मैम हमें लीगल जीके पढ़नी है, लेकिन न्यूज़पेपर में से कौन सी न्यूज़ लीगल जीके कहलाती है और कौन सी न्यूज़ को हमें छोड़ना है? बहुत बड़ा और लेंदी होता है न्यूज़पेपर, हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो हम अपने न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करें? क्या यही सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में हैं? सो यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। आई एम योर लॉ मेंटर दीक्षा पांडे. And in this video, we are going to discuss how you will approach your newspaper for your legal GK. So without any further ado, let's get started. हम आज उन सारी 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं while you are preparing for any law entrance exam. So the tip number 1 is choose the right newspaper. आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर को चुनना पड़ेगा कि आप कौन सी न्यूज़पेपर से अपनी लीगल जीके को कवर करने वाले हो। अगर आपने द हिंदू को स्टार्ट कर दिया है पढ़ना या फिर इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो उसे ही फिर आपको कंटिन्यूटी में रखना है। आप अपने न्यूज़पेपर को स्विच मत करो, दिस इज़ रिकमेंडेड। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया है, लेट्स से अगर आपने द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया है तो फिर आप न्यूज़पेपर उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को ही थ्रू आउट योर प्रिपरेशन उसे रेफ़र करो। सो दिस इज़ टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 इज़ फोकस एरिया इन द न्यूज़पेपर। क्या होने चाहिए आपके? तो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सभी की हम अब बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडिया में या इंटरनेशनली, उन्हें हमें कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमें उन सारी चीज़ों को कवर करना है। देन सेकेंड इज़ इंपॉर्टेंट लॉज एंड बिल्स। अगर कोई नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और वो लॉ बनने वाला है या प्रेसिडेंट की एसेंट अभी बाकी है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे ही बिल्स को हमें कवर करना है। और अगर वो लॉ बन जाता है तो हमें उस लॉ को पढ़ना है। देन थर्ड इज़ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड लीगल डॉक्ट्रिन्स। जब हम बात करते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तो वहाँ पर जो हमारे जजमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें उन सारी जजमेंट्स को भी कवर करना है। सुप्रीम कोर्ट की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म हुई है, उसने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उन जजमेंट्स को भी हमें कवर करना है, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी एंड गवर्नेंस की, वो भी आपको कवर करनी है। एंड देन इंटरनेशनल ट्रिटीज़ एंड कोर्ट्स। अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रिटी हो रही है जिसमें इंडिया पार्टी है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी ऐसा कन्वेंशन हो रहा है, तो उसे भी हमें फॉलो करना है, रेफ़र करना है फॉर योर लीगल जीके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज जो आपको कवर करने हैं। ये आपके फोकस एरिया होने चाहिए वाइल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड है या कोई आपकी सिटी या लोकल न्यूज़ है तो वो सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन्हें स्किप कर दीजिए। और ये जितने भी मैंने आपको न्यूज़ बताई, जितने भी आपको टॉपिक्स बताए, इन टॉपिक्स पे आप अपने आप को फोकस रखिए ताकि आप अपना लीगल जीके प्रिपेयर कर पाए। देन टिप नंबर 3 इज़ मेक नोट्स डेली। आपको डेली के नोट्स बनाने। आपने पढ़ लिया लेकिन अगर आपने उसे लिखा नहीं है कहीं पर, उसके प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप उसे भूल जाओगे और उसके बाद जब आपको वापस से रेफ़र करना होगा या अपनी मेमोरी को वापस से रिफ़्रेश करना पड़ेगा तब आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर ईच ऑफ यू कि आप अपने डेली नोट्स बनाएं ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आप इफ़ेक्टिव वे में और एक स्ट्रैटेजिकली आप अपने रिवीजन को कर पाएँ वहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको वीकली रिवीजन करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज करिए वीकली। वीक में कोई एक डे आप अपना पर्टिकुलर कर लीजिए कि इस दिन को हमें रिवीजन करना है। जैसे संडे आपने डेडिकेट कर दिया है रिवीजन के लिए, तो संडे को आप पूरा रिवाइज करेंगे। जितने भी लीगल अपडेट्स हुई हैं पूरे इंटायर वीक में, उन सारी न्यूज़ को आप वापस से रिवाइज करेंगे ताकि वो आपकी मेमोरी में परमानेंट हो जाए। इसलिए वीकली रिवीजन आपको करना है उन सब चीज़ों का। एंड द लास्ट एंड टिप नंबर 5 इज़ सप्लीमेंट योर रीडिंग वाइल यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर। मतलब अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें अगर आपको कोई भी लीगल अपडेट मिलती है तो उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री रीडिंग भी करनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। वो किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड होता है, लेकिन उसमें कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, उसके अंदर वो क्या
चेंज कर रहा है सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है सोसाइटी में, कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है, कौन सा सेक्शन उससे रिलेटेड है, और वो कौन से लॉ से गवर्न होता है, ये सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़ में नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपको सप्लीमेंट्री रीडिंग भी करनी है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं फॉर योर एडिशनल रिसर्च, ताकि वो पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्क्रीट हो जाए और आप सारी चीज़ें उसमें कवर कर लें। यू कैन ऑल्सो यूज़ 3H, 3W and 1H टेक्निक हियर। मतलब कि आप अगर 4 क्वेश्चंस को किसी भी लीगल अपडेट में मेंशन कर लेते हैं तो वो लीगल अपडेट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट W इज़ व्हाट हैपेंड, मतलब कि आपको सारे फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है उस न्यूज़ से रिलेटेड, उन सारे फैक्ट्स को याद करना है, उन सारे फैक्ट्स को अपने नोट्स में मेंशन करना है। उसके बाद सेकेंड W इज़ वाई इट इज़ लीगल एंड रेलिवेंट, मतलब कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो क्या वो लीगली इंपॉर्टेंट है या लीगली वो रेलिवेंट है, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। देन थर्ड W इज़ विच आर्टिकल और सेक्शन और एक्ट इज़ इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर न्यूज़, तो उस न्यूज़ में कौन सा एक्ट लग रहा है, किस एक्ट से वो गवर्न हो रहा है, कौन सा सेक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है, उन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है अपने नोट्स में। उसके बाद this W is also important, that is how does it impact society and law, मतलब कि वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में या फिर लॉ में क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। तो आप 3 Ws और 1 H को यूज़ करके अपने उस पर्टिकुलर न्यूज़ को कॉन्क्रीट कर सकते हैं। So you can also use this technique, it is very effective. So these are the 5 tips that you can use while reading your newspaper. So this is it for today's video. Let's meet in the next video. Thank you so much.